हेलो एवरीवन। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं। नरेशन की क्लास एक से बढ़कर एक अपन ले रहे हैं, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। और हमने अभी तक क्या पढ़ा है देखो, मैं बताता हूँ आपको। हमने बेसिक नियम पढ़े हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के 5 नियम है, 5 स्टेप्स हैं। उनको हमने डिटेल से पढ़ा है, एक एक ओपन करके पढ़ा है। और सारी जैसे आरबी कैसे चेंज करते हैं, कंजक्शन कैसे लगाते हैं, सब्जेक्ट कैसे लगाएंगे, टेंस कैसे चेंज करेंगे, टाइम से रिलेटेड जो एडवर्ब या वर्ड्स हैं उनको कैसे कन्वर्ट कर देंगे, ये सब हमने पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेंसों के हिसाब से पढ़ेंगे। चारों वाक्य बढ़ाएंगे, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड, सारे वाक्य बढ़ाएंगे, एक एक पढ़ेंगे अपन, एक एक टेंस को। और अब हम इस क्लास को स्टार्ट करता हूं, तो आप भी अपना नोटबुक, पेन, पेंसिल जो भी है लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए। और अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं पहला टेंस ले रहा हूँ बेटा, कौन सा? प्रेजेंट सिंपल। कौन सा ले रहा हूँ? प्रेजेंट सिंपल। लेकिन टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार उस साइड में 5 वो नियम लिख देता हूँ, अपने रूल जो है, जो हमारे काम आएंगे। तो पहला रूल देखो इधर, पहला रूल है, कौन सा रूल है अपना? पहला, आरवी चेंज करो। यही तो है, आरवी चेंज करो। ओके, पहला नियम ये है। फिर दूसरा नियम हमारा क्या है? दूसरा नियम बच्चों, कंजक्शन लगाओ। कौन सा नियम है? कंजक्शन, कंजक्शन, कंजक्शन लगाओ, यही तो है। और फिर तीसरा नियम हमारा है कौन सा बच्चों? सब्जेक्ट चेंज करो। कौन सा नियम है? सब्जेक्ट चेंज करो, यही तीसरा नियम है। फिर चौथा नियम हमारा आता है, चौथा नियम कौन सा था बच्चों? टेंस चेंज करो। कौन सा आता है? टेंस चेंज करो, ये चौथा नियम है। और पांचवा वाक्य नियम है हमारा, शेष वाक्य नियमानुसार। शेष वाक्य नियमानुसार यानी वो टाइम रिलेटेड जो वर्ड है वो इसी में होंगे। ठीक है, रिमेनिंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू रूल। ये 5 स्टेप हैं, इन्हीं स्टेप के जरिए हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। अब मैं पहला टेंस ले रहा हूँ, इधर मैंने लिखा प्रेजेंट सिंपल। कौन सा लिखा बच्चों? प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, अब मैं इसका वाक्य लिख रहा हूँ, पहला वाक्य लिख रहा हूँ इसका सिंपल। जैसे मैंने लिखा कि रवि सेड टू, रवि सेड टू मी, रवि सेड टू मी आई गोज टू स्कूल। ये मैंने वाक्य लिया। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट का वाक्य है। ये इन्वर्टेड कॉमा वाला हिस्सा जो बंद है वो अपना क्या हो गया? आर एस, और ये क्या हो गया? आर वी। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करता हूं। अब मैं बताऊंगा नहीं कौन सी आर वी, बता चुका हूं मैं। 5 नियम अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान रखना आप भी। कितने नियम? कौन से नियम? जो कोने में मैंने लिखे हैं, 5 स्टेप अप्लाई कर रहा हूँ। अब अपन बनाएंगे इसको इनडायरेक्ट में। रवि का देखो क्या आएगा? रवि। ठीक है, नो चेंज कुछ भी। सेड टू, पहला नियम करा है आर भी चेंज करो। सेड टू, इसको देखो सबसे पहले सिंपल है तो सेड टू किस में जाएगा बच्चों? टोल्ड में। अगर यहाँ पे सेड रहता तो मैं सेड का सेड रख देता। सेड टू को मैंने टोल्ड में बदल दिया। मी का क्या जाएगा बच्चों? मी। अब बात करते हैं कंजक्शन की। कंजक्शन इस कोमा की जगह लगेगा, दूसरी स्टेप यही है। अब ये सिंपल है, देखो सिंपल है तो दैट आएगा। अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो इफ आता, और डब्ल्यू एच वर्ड रहता तो डब्ल्यू एच वर्ड आता। तो सिंपल है तो कंजक्शन क्या लगाऊंगा मैं? दैट। फिर कह रहा है, तीसरा नियम कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ। आई फर्स्ट पर्सन है, रवि के पास गया, ही निकल के आया। क्या निकल के आया? ही। अगर ये सेकंड पर्सन होता, मी के पास जाता, फिर आई निकल के आता। ठीक है, थर्ड पर्सन रहता, नो चेंज। ठीक है, तो हमने यहाँ तीसरी स्टेप कर ली, यानी सेट टू को टोल्ड में बदल दिया, कंजक्शन दैट लगा दिया, आई की जगह हमने ही आया रवि के हिसाब से। फिर टेंस चेंज करो। प्रेजेंट आप गोज नहीं बैठे, आई गो टू स्कूल है। ठीक है, आई आई व्यू के साथ ऐसे नहीं लगता, आई गो टू स्कूल है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा। अब इसमें हम लोग टेंस चेंज करेंगे। ये प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में जाएगा। तो साधारण वाक्यों में वी टू आती है। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो, चाहे वाक्य इंटरोगेटिव हो चाहे आपका डब्ल्यूएच वर्ड हो, हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट वाक्य हमेशा सिंपल बनेगा। कौन सा बनेगा? सिंपल बनेगा। अब ये आई गो टू स्कूल हम सिंपल ही बनाएंगे, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, तो वेंट आएगी, क्योंकि पास्ट सिंपल में साधारण वाक्य में वी टू आती है, डिड का यूज नहीं होता। ठीक है, ही वेंट टू स्कूल, ये जो बच्चों बन गया, क्या बन गया अपना? इंडायरेक्ट बन गया। अब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करके बनाएंगे। मैंने दूसरा वाक्य लिखा नेगेटिव के लिए, मैंने लिखा रवि, इसी वाक्य को लेके चलेंगे। रवि सेड टू मी, रवि सेड टू मी, इन्वर्टेड कोमा, आई डू नॉट, क्या आएगा? आई डू नॉट गो टू स्कूल।
ये क्यों आएगा, क्योंकि डू डज का यूज नेगेटिव में होगा। पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये नेगेटिव कैसे बनाएंगे, हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं टेंस में। अगर नहीं आता है तो आप टेंस पढ़ो फिर पहले, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसको। रवि का क्या आएगा, देखो आप खुद, रवि सेड टू किस में गया, टोल्ड में। मी का मी, कंजक्शन क्या आ गया बच्चों, दैट। सब्जेक्ट आई के हिसाब से और रवि से टकरा के क्या आएगा, ही। अब नेगेटिव तो हम भी नेगेटिव बनाएंगे, डू की जगह देखो एच बी डू है तो डिड आ जाएगा, पास्ट में जाएगा तो डिड। नोट का नोट, अब डिड के साथ यहाँ पे वेंट आया क्योंकि डिड नहीं आया, साधारण वाक्य था, नेगेटिव है। डिड आ गया तो V1 ही आएगी, तो गो का गो और टू स्कूल। ये लो बच्चों बन गया, क्या बन गया, रवि टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट गो टू स्कूल। एक और बनाते हैं, कौन सा बच्चों, इंटरोगेटिव। तीसरा इसी को बनाएंगे, जैसे मैंने बोला रवि सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा डिड आई, क्या डू आई क्या बन जाएगा बच्चों, डू आई गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव बना कि नहीं बना बताओ, अरे बना कि नहीं बना, बन गया। हम भी इसको बनाएंगे। अब ये बात यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपन। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, देखो नेगेटिव था नेगेटिव बना दिया, सिंपल था सिंपल बना दिया, लेकिन अभी इंट्रोगेटिव है, हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सिंपल में बढ़ाएंगे। यानी आप डायरेक्ट का वाक्य चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे डब्ल्यूएच वर्ड वाला हो, जब आप उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो उसको सिंपल बनाना पड़ेगा, यानी ये पर्सन वहां से हट जाएगा जब सिंपल बनेगा। अब देखो कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा गौर से देखना आप। सबसे पहले रवि का तो रवि आएगा। अब मैं दो जगह टोल्ड कर रहा था, लेकिन इस जगह टोल्ड नहीं होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य है। सेड टू जो है ना, अब ये वाला ये बदलेगा बच्चों आस्क्ड में। किस में बदलेगा, आस्क्ड में, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, ये पढ़ चुके अपन। तो रवि आस्क्ड मी आ गया। कंजक्शन देखो सिंपल था तो दोनों जगह दैट लगाया मैंने, इंट्रोगेटिव है तो अब कंजक्शन लगेगा बच्चों इफ। क्या लगेगा, इफ या वेदर, तो मैं इफ लगा रहा हूँ, कंजक्शन मैंने लगा दिया। अब देखो बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे वाक्य को देख के और डायरेक्ट डिड चिपका देंगे इधर, नहीं। अब देखो नियम को फॉलो करो। पहला नियम आरबी चेंज करो, बिल्कुल मैंने कर दी। दूसरा नियम कह कंजक्शन लगाओ, मैंने लगा दिया। अब तीसरा नियम क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लगाओ। अब बच्चे उस नियम को खा जाते हैं और डायरेक्ट इसको देख के और फिर डिड लगा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट लगाओ। अब सब्जेक्ट मेरे पास वापस आई है, रवि के हिसाब से वापस क्या आएगा, ही आएगा। आ गया। अब मैंने क्या कहा है अभी, हम सिंपल बनाएंगे। अरे वाक्य को कैसा बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे। अब आप बताओ, ये प्रेजेंट का पहला है, प्रेजेंट के दूसरे पास्ट के पहले में जाएगा और साधारण वाक्य बनाएंगे, तो साधारण वाक्यों में V2 आएगी कि नहीं आएगी इसकी तरह, अरे आएगी कि नहीं आएगी, डिड का यूज नहीं होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगा लिया, फिर टेंस चेंज करो। पास्ट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में जाएगा, साधारण वाक्य बनेगा, तो गो की जगह क्या आएगा बच्चों, वेंट आएगा, ठीक है। और टू स्कूल, अब ये सिंपल बन गया, देखो ही वेंट टू स्कूल, और इसकी जगह फुल स्टॉप आएगा। समझ में आ गया क्या। अब मैं एक डब्ल्यूएच वर्ड और बनाता हूँ, चौथा, ठीक है। डब्ल्यूएच वर्ड कैसे बना, ध्यान दो इधर बेटा, बहुत ईजी है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं इसको बनाऊंगा, रवि सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा। अब डब्ल्यूएच वर्ड किसी से बना दो आप, वेन, क्या किसी वेन से बना लो, वेन डू आई गो टू स्कूल, ओके। और लास्ट में बच्चों क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब इसको बनाएंगे। अब वापस देखो इसको इसमें बदलते हैं डायरेक्ट में, रवि का रवि, ओके। सेड टू किसी में जाएगा बच्चों वापस, इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड ही तो है, पर्सन वाला लग रहा है, तो आस्क्ड में जाएगा, श्योर है। तो सेड टू को मैंने बदला आस्क्ड में। मी का मी, कंजक्शन देखो इसमें इफ लगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था, अभी डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो डब्ल्यूएच वर्ड वेहन को ही हम क्या बना देंगे बच्चों, कंजक्शन। क्योंकि कंजक्शन मैंने 3 पढ़ाए हैं। अगर आरएस का वाक्य सिंपल है तो कंजक्शन दैट लगा दो, यदि आरएस का वाक्य इंट्रोगेटिव है कंजक्शन इफ या वेदर लगा दो, और अगर आरएस का वाक्य डब्ल्यूएच वर्ड वाला है तो डब्ल्यूएच वर्ड को उठा के क्या बना दो, कंजक्शन। तो ये डब्ल्यूएच वर्ड वाला है तो मैंने इसको ही क्या बना दिया, कंजक्शन। 2 नियम हो गए। तीसरा कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, आई के हिसाब से सब्जेक्ट क्या आएगा बच्चों, ही आएगा। फिर कह रहा है टेंस चेंज करो, वापस वही बात, डब्ल्यूएच वर्ड वाला है तो कंजक्शन बन गया। अब सिंपल बनाना है हमें तो ही की गो की जगह क्या जाएगा बच्चों, वेंट और टू स्कूल, और फुल स्टॉप आ जाएगा, ये हट जाएगा। आशा करता हूं ये चारों वाक्य आपको समझ में आए होंगे और प्रैक्टिस कीजिएगा आप, ठीक है। ये चारों वाक्य, ये सिंपल है बेटा, ये नेगेटिव है इंट्रोगेटिव, और ये डब्ल्यूएच वर्ड यानी हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम दूसरा टेंस पढ़ेंगे, कौन सा, अरे कौन सा पढ़ेंगे बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलो मैं करता हूँ इसको इरेज, आपने लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके लिखा करो, सब हो जाएगा, ठीक है। सब समझ में आएगा बेटा। अगर एक बार में ये चीज समझ में नहीं है तो आप दोबारा देखो, ठीक है।
अब हम दूसरा टेंस पढ़ने जा रहे हैं बेटा, कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा पढ़ेंगे बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसके वाक्य देखते हैं हम। अब देखो इसके वाक्य में पहला लिखा सिंपल, मैंने लिखा निकिता said to him, Nikita said to him, you are doing homework, you are doing homework। ये कोई बच्चों वाक्य है, ये अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। इसको बदलते हैं अपन, ये आर एस है ही, ये आर वी है ही, वो 5 नियम लग जाएंगे। सबसे पहले निकिता का क्या आएगा? निकिता सेड टू बदलेगा हमारा, देखो सिंपल है तो टोल्ड में वो स्टेप है बेटा 5, तीसरी स्टेप है तो हिम का हिम हो गई 2 स्टेप, एक स्टेप निकिता टोल्ड हिम, कंजक्शन लगाओ, सिंपल है तो सीधी सी बात है क्या लगेगा? दैट। फिर कह रहा है सब्जेक्ट चेंज करो, आ जाओ वापस सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन है कि नहीं है? यू, सेकंड पे कौन बैठा है? यहाँ वो ऑब्जेक्ट में हिम, सब्जेक्ट क्या निकल के आएगा? ही। अगर ये फर्स्ट पर्सन होता निकिता के पास निकल के आता सी। अगर ये यहाँ पे थर्ड पर्सन होता ही सीट नेम दे तो नो चेंज, सेम टू सेम, ठीक है। सेकंड पर्सन के हिसाब से हिम से निकल के क्या आया? ही। अब टेंस चेंज करेंगे, चौथा नियम देखो ये कह रहा आर की जगह क्या जाएगा? वॉज, क्योंकि प्रेजेंट का दूसरा पास्ट के दूसरे में जाएगा तो ही के हिसाब से वॉज आ जाएगा। और आगे क्या जाएगा? ऐसे कैसे? डूइंग होमवर्क। क्या आएगा? डूइंग होमवर्क। बदला कि नहीं बदला बोलो? अरे बहुत ईजी है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब हम दूसरा वाक्य लेंगे, इसको नेगेटिव में बदलेंगे। नेगेटिव में जैसे मैंने बोला निकिता, इसी को बनाएंगे बेटा, निकिता सेड टू हिम, इन्वर्टेड कोमा, इसको नेगेटिव बना दो तो यू आर नॉट डूइंग होमवर्क, यू आर नॉट डूइंग होमवर्क। ओके, और इसको बनाओ। अब इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसको हम बनाएंगे नेगेटिव बनाएंगे, निकिता का निकिता आ गया, सेड टू वापस किस में जाएगा बच्चों? टोल्ड में। सिंपल मतलब इंट्रोगेटिव थोड़ी है ये, नेगेटिव है बट अफर्मेटिव है ये, ठीक है। अफर्मेटिव बोलते हैं दोनों को, नेगेटिव को और इसको सिंपल को, ठीक है। तो निकिता टोल्ड हिम, कंजक्शन वापस अपना सिंपल है तो क्या आएगा बच्चों? दैट। वापस यू के हिसाब से सब्जेक्ट क्या जाएगा? ही। आर की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? टेंस चेंज हो गया, वॉज नॉट का नॉट, और डूइंग होमवर्क, डूइंग होमवर्क। यस और नो बोलो, यस और नो। समझ में तो आ रहा है क्या आपके? अब हम तीसरा वाक्य ले लेते हैं, कौन सा? इंटेरोगेटिव। कौन सा लेते हैं बेटा? इंटेरोगेटिव। निकिता said to him, इन्वर्टेड कोमा, इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आर इधर आ जाएगा, यू इधर चला जाएगा, तो आर यू डूइंग होमवर्क। ये लो जी बन गया इंट्रोगेटिव। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। बनाओ इसको भी, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दो इधर। निकिता आएगा, फिर सेड टू, अब देखो सिंपल था टोल्ड में बदला, इंट्रोगेटिव बन गया, सीधी सी बात है किस में जाएगा बच्चों? आस्क्ड में। किस में जाएगा? आस्क्ड में। हिम का हिम, कंजक्शन सिंपल था तो देखो दैट लगा रहे थे, इंट्रोगेटिव आ गया तो क्या लगेगा? इफ लग गया। फिर सब्जेक्ट लगाओ, तीसरा नेम कर रहा है वापस यू, तो हिम के पास गया, क्या आया? ही। आर का क्या हो जाएगा बच्चों? टेंस चेंज होके वॉज, और डूइंग होमवर्क। अरे डूइंग होमवर्क। अब ये वाक्य क्या बन गया? सिंपल, और ये हटके क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। क्यों बना सिंपल? देखो आप, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब से हुआ इसलिए इंट्रोगेटिव था, लेकिन ये सिंपल बन गया क्योंकि हमने सब्जेक्ट से स्टार्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब हम चौथा बनाएंगे, कौन सा? WH वर्ड। अरे कौन सा बनाएंगे? WH वर्ड। तो ये कैसे बनेगा? तो निकिता said to him, WH किसी से भी बना लो जो आपको अच्छा लगे। मैं इसको Y से बना देता हूँ कि वाई आर यू डूइंग होमवर्क, ये बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग देखो अब इसको कैसे बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे? बिल्कुल आसानी से बना देंगे। हमें क्या करना है? हमें पहला निकिता लिखा मैंने, निकिता सेड टू वापस किस में जाएगा बच्चों? इन WH वर्ड है तो आस्क्ड में, तो निकिता आस्क्ड हिम का हिम, कंजक्शन देखो
सिंपल था, दैट लगाया, इंट्रोगेटिव आया, इफ लगाया, डब्ल्यूएच वर्ड आ गया, इसको बना देंगे तो कंजक्शन क्या बन गया अपना, वाई सब्जेक्ट लगाएंगे, यू के हिसाब से हिम से टकरा के क्या निकला, सी, आर का क्या हो जाएगा, वॉज, और डूइंग, अरे डूइंग होमवर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क करके फुल स्टॉप। क्या बना, निकिता आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज डूइंग होमवर्क। इस प्रकार से हमने इसके भी 4 वाक्य किए, ये सिंपल, ये नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और ये डब्ल्यूएच वर्ड। आशा करता हूँ दोनों प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस समझ में आ गया होगा। अब तीसरा करते हैं, साथ के साथ चारों टेंस एक वीडियो में शायद खत्म करते हैं। बहुत ईजी है बेटा, कुछ हार्ड नहीं है इस दुनिया में, मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। आप पहले टेंस सीखो, टेंस चार्ट सीखो, फिर नरेशन की जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, जो नियम बताए वो बिल्कुल डिटेल से उनको पढ़ो, उनको याद करो, उसके बाद आप भी मेरी तरह फटाफट बदलोगे। अब हम कौन सा लेते हैं बेटा, अरे कौन सा लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम तीसरा टेंस लेते हैं, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। अरे कौन सा ले बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, ये लो बच्चों तीसरा, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। अरे कुछ भी हार्ड नहीं इस दुनिया में, कोई अपनी माँ के पेट से सीख के पैदा नहीं होता, इस दुनिया में आने के बाद ही सीखता है। लेकिन सीखता वही है जो बच्चों मेहनत करता है, जो अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाता है, वो आगे निकल जाता है। तो इसलिए अपनी सोच, अपनी शक्ति, अपनी समझने की शक्ति को सही दिशा में लगाएं। ठीक है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी को दें। चलो अब मैं लिखता हूँ बच्चों इसका सिंपल वाक्य। मैंने लिखा ही, अब की बार सेड से लेता हूँ। ठीक है, सेड टू को छोड़ो, की बार सेड से, ही सेड इन्वर्टेड कोमा आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ओके, ये वाक्य लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ठीक वाक्य लगाइए मेरे को। क्या लिखा मैंने, ही सेड आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। प्रेजेंट परफेक्ट में तो है ये। अब मैं इसको इसमें बदलूंगा इनडायरेक्ट में, देखना कैसे बदलूंगा। 500 नियम लगेंगे, ही का तो ही, अब आर भी चेंज करो, आर भी मेरे पास सिर्फ सेड है, मैंने बताया है उस नियम में। अगर सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड में बदलेंगे, लेकिन सिंपल वाक्य है। देखो इसको पहले, कभी भी डायरेक्ट सिनेरियो बनाते हो सबसे पहले आर एस को देखो। आर एस मेरा सिंपल है, सेड टू होता तो टोल्ड हो जाता, लेकिन सेड है तो सेड का सेड। बात आती है सर कंजक्शन लगाओ, सिंपल वाक्य है, सीधी सी बात है, क्या लगेगा, दैट। तीसरा नियम कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट मेरे पास आई फर्स्ट पर्सन है, ही के पास गया, क्या निकल के आया, ही। अगर यहाँ पे यू होता, सेकंड पर्सन होता, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो मैं मानता, मी मानता तो आई निकलता, ही, हिम मानता तो ही निकलता, हर मानता तो सी निकलता। समझ में आ गया, मानते इधर, घबरा मत जाना कभी। सब्जेक्ट क्या लगा, ही। फिर कह रहा है टेंस चेंज करो, देखो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैव की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, हैड, और कंप्लीटेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दे रखी है, अगले ने कंप्लीटेड। अब बात करते हैं प्रोनाउंस की। देखो माई फर्स्ट पर्सन ही है, ये कैसे है, देखो आई माई मी, पढ़ा अपन ने, आई माई मी पढ़ा नहीं पढ़ा, तो आई से ही क्या बना है, माई। फर्स्ट पर्सन पे इसके हिसाब से हमने क्या लिखा, ही, हिज, हिम, यही तो बनता है। इसका मतलब हमने आई की जगह ही काम में लिया। देखो आई की जगह ही काम में लिया कि नहीं लिया, इसका मतलब इस माई की जगह क्या काम में आएगा बच्चों, हिज। समझ में आएगा प्रोनाउन कैसे चेंज हो गए। तो माई की जगह क्या आएगा, हिज और होमवर्क। अरे हिज और होमवर्क बन गया क्या, अरे बना कि नहीं बना, मेरा तो बन गया, आपका बना क्या, बनाओ बेटा। चलो अब दूसरा लेते हैं, कौन सा, नेगेटिव बनाएंगे इसको। ही said inverted comma I have not completed my homework। ठीक है, होमवर्क, इसको हमने कौन सा बना दिया, नेगेटिव। अब हम बनाएंगे इसको इनडायरेक्ट में। मैंने लिखा ही का ही, सेड का सेड, ऊपर बता दिया मैंने क्यों आया सेड का सेड। कंजक्शन क्या लगेगा बच्चों, दैट, सब्जेक्ट आई के हिसाब से, ही के हिसाब से क्या आ गया, ही। हैव किस में जाएगा बच्चों, हैड में, और नोट का नोट, और कंप्लीटेड माई की जगह क्या हो गया, इसकी जगह हिज और होमवर्क। ये लो जी बन गया नेगेटिव। अरे बना नहीं बना, मजा आ रहा है। जिन बच्चों ने टेंस पढ़े हैं, टेंस 60 याद है, डायरेक्ट के पूरे नियम एक एक याद किए,
मैं बता रहा हूँ वो बच्चे मेरे से पहले बना रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ उससे पहले तो वो अपने आंसर मन के अंदर या कॉपी के अंदर कर चुके होते हैं। लेकिन ये वही बच्चे हैं जो जिनको लिखने में और पढ़ने में आलस्य नहीं होता, वो लेजी नहीं है। लेकिन जो बच्चे आलस्य करते हैं कि सर ही तो लिख रहे हैं यार, देखने से नहीं बेटा, आप खुद भी अपने नोट्स बनाओ, ठीक है, लिखा करो, जो मैं चीज बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसको आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए लिखा करो बेटा। तीसरा देखो, इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ही का ही, सेड का सेड इन्वर्टेड कोमा, अब ये हैव इधर आ जाएगा, आई इधर चला जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा हैव आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। ओके, और क्या लगा दो, इंटरोगेटिव का क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो, बनाएंगे अपन ही का ही। अब देखो वापस चेंज हो जाएगा। अब ये देखो इंट्रोगेटिव वाक्य है, आरएस को देखा तो मैंने सिंपल था तो मैंने सेड का सेड रख दिया, लेकिन इंट्रोगेटिव आ गया है, चाहे तो आपका सेड हो चाहे आपका सेड टू हो, दोनों ही किसी में बदलेंगे बच्चों, आस्क्ड में, किसी में बदलेंगे आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड। अब देखो अब कह रहा है कंजक्शन लगाओ, कंजक्शन देखो सिंपल था तो दोनों में दैट लगाया, ही रामायण चलती है शुरू से, आस्क्ड अब ये आ गया अपना, तो अब कंजक्शन क्या लगेगा इंट्रोगेटिव, तो इफ क्या लगेगा, इफ, फिर कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, आई के हिसाब से ही आई आएगा, कहाँ जाएगा, इसमें भी तो ही है, तो क्या किया अपन ने, सेड को बदला आस्क्ड में, कंजक्शन लगाया इफ, सब्जेक्ट में आई के इसके हिसाब से ही आ गया, ही आस्क्ड इफ ही, फिर टेंस चेंज होएगा, वो टेंस चेंज हो जाएगा, तो हैव की जगह क्या आएगा हैड, और फिर कंप्लीटेड, माई की जगह क्या जाएगा बच्चों, हिज, क्या जाएगा हिज और होमवर्क, ये मैंने बता दिया हिज क्यों आया, इसको हटा के फुल स्टॉप लगाएंगे। वापस याद दिला रहा हूं, चाहे आपका डायरेक्ट का वाक्य इंट्रोगेटिव हो चाहे डब्ल्यूएच वर्ड हो, जब आप उसको इनडायरेक्ट में बदलते हो हमेशा और हमेशा वाक्य कैसा बनाएंगे, सिंपल जैसे मैंने बनाया, ठीक है। अब हम चौथा लेते हैं बेटा, कौन सा, डब्ल्यू एच वर्ड, अरे कौन सा लेते हैं बेटा, डब्ल्यू एच वर्ड, जैसे मैंने लिखा ही सेड, डब्ल्यू एच वर्ड कोई भी ऐड कर दो इसके आगे, जैसे मैंने बोला वेयर, मैंने क्या बोला वेयर हैव आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, ठीक है। ये कौन सा बना अपना बच्चों, ये बना अपना डब्ल्यू एच वर्ड, इसको बनाएंगे। अब देखो कैसे बनाएंगे, ही का तो ही, सेड वापस किस में जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड से है, देखो ये, ठीक है, सिंपल नहीं है तो सेड भी किस में बदलेगा, आस्क्ड में। अब कंजक्शन लगाएंगे, ठीक है, दूसरा नियम, कंजक्शन देखो सिंपल था तो दैट लगाया, इंट्रोगेटिव था तो मैंने इफ लगाया, लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड है तो इसी को क्या बना देंगे कंजक्शन, तो कंजक्शन क्या बनेगा अपना वेयर, फिर कह रहा सब्जेक्ट लगाओ आई के हिसाब से, और ही के हिसाब से क्या निकल के आया ही, टेंस चेंज करो तो हैव का क्या हो जाएगा बच्चों हैड, और आगे क्या बच गया कंप्लीटेड, क्या बच गया कंप्लीटेड, माई की जगह क्या आएगा हिज, क्या आएगा हिज और होमवर्क। ये लो बच्चों आपका तीसरा टेंस भी क्या हो गया खत्म, समाप्त हो गया। ये इसका सिंपल है, ये इसका नेगेटिव, ये इसका इंट्रोगेटिव और ये इसका डब्ल्यू एच वर्ड, यानी हमने प्रेजेंट के 3 टेंस पढ़ लिए। अब लास्ट पढ़ेंगे अपन कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो आपने लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज करता हूं, अगर आप नहीं लिख पाए हो तो आप इसको वीडियो को रोक के बीच में लिख लीजिएगा और फिर से चला लीजिएगा। एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार देखो, कितनी बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आए लगे रहो, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में कहावत है बच्चों, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, अरे प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास ही आदमी को क्या बनाता है, सफल बनाता है। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक ये नहीं आता तब तक लगे रहो, ठीक है। अब ये खुद परेशान होकर बोलेगा कि भाई मैं आ गया मेरे को छोड़ दे अब, ठीक है, ऐसे तो लगे रहो। अब मैं चौथा टेंस दिख रहा हूँ कौन सा बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब ये लास्ट करेंगे इस वीडियो में, उसके बाद प्रेजेंट के खत्म, प्रेजेंट के खत्म, ठीक है। तो मैं चौथा टेंस ले रहा हूं अपना, कौन सा बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये अपना चौथा और लास्ट टेंस है प्रेजेंट का। इसका मैं पहला वाक्य लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा रोहन, अब की बार आप कहो, पर लेकिन टेंस चेंज करना नहीं होगा, नहीं तो मैं उसमें प्रेजेंट में डाल देता इसको, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। मैंने लिखा रोहन सेड टू हर यू से मतलब हमने कर लिया, थर्ड पर्सन ले लेते हैं एक बार, ठीक है। मैंने लिखा ही हैज बीन डांसिंग
सिंस मंडे। ओके बच्चों, यहाँ पे जगह नहीं है तो ये मैं नीचे ले आया मंडे। ये देखो क्या वाक्य है, ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसका सिंपल वाक्य है रोहन सेड टू हर ही हैज बीन डांसिंग सिंस मंडे। ये चौथा टेंस है क्योंकि इसमें सिंस 4+ टाइम का यूज होता है, तो सिंस मंडे आ गया। ये मंडे यहाँ आता, लेकिन मेरे जगह नहीं तो मैंने नीचे लिख दिया। बात है कि ये पूरा सेंटेंस ही है, ठीक है। अब मैं इसको किसी में बदलूंगा, ध्यान दो इधर। अब मैं इसको इंडायरेक्ट में चेंज करूंगा, ध्यान दो कैसे करूंगा। सीखना बहुत जरूरी है। नजर हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए नजर नहीं हटाना, पूरी नजर गड़ा के रखो, अपना ध्यान इधर रखो। तो रोहन आया कि नहीं आया, सिंपल है, देखो सीधी सी बात है। तो सेड टू है तो किस में जाएगा बच्चों, टोल्ड में। हर का हर कंजक्शन लगाएंगे, सिंपल है तो दैट, कौन सा लगाएंगे, दैट लग गया। दैट के बाद कह रहा है सब्जेक्ट चेंज करो। देखो फर्स्ट पर्सन था इसके हिसाब से चेंज किया, सेकंड पर्सन था इसके हिसाब से चेंज किया, अब थर्ड पर्सन आ गया खुद ही, तो इसको नो चेंज, ही कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। हैड, अब देखो टेंस चेंज होगा इसके हिसाब से। तो चौथा टेंस है प्रेजेंट का, पास्ट के चौथे में जाएगा, यानी हैज बीन की जगह क्या जाएगा, हैड बीन। और डांसिंग आगे ऐसे का आ जाएगा सिंस मंडे। अरे क्या आ जाएगा, सिंस मंडे। ये लो बन गया अपना, क्या बन गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो ये समझ में आ गया होगा। रोहन टोल्ड हर दैट ही हैड बीन डांसिंग सिंस मंडे। अब हम दूसरा लेते हैं, कौन सा इसका, नेगेटिव, ठीक है। मैंने लिखा रोहन सेड टू हर, बनाओ इसको नेगेटिव। और बीच में नोट आएगा, हम टेंसों में पढ़ चुके हैं ये चीजें। तो ही हैज नॉट बीन डांसिंग सिंस मंडे। ओके, ये लो जी बन गया। अब हम इसको बनाएंगे किसी बच्चों इनडायरेक्ट में। कैसे बनेगा, ध्यान दो इधर बेटा, ध्यान दो, ध्यान नहीं रहना इधर से, ठीक है। ध्यान हटाओगे भूल जाओगे। तो रोहन वापस सिंपल ही है, देखो इंट्रोगेटिव थोड़ी है। सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में। हर का हर कंजक्शन क्या जाएगा वापस बच्चों, दैट। फिर ही थर्ड पर्सन नो चेंज, सब्जेक्ट ऐसे का ऐसे। ही हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैड। नोट का नॉट, बीन डांसिंग क्या जाएगा अपना वापस, डांसिंग। और सिंस मंडे फुल स्टॉप, ठीक है। अब हम बनाते हैं कौन सा इसका, इंटरोगेटिव। बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, जब इतने बना दिए तो इसमें क्या दिक्कत है। तो रोहन सेड टू हर इन्वर्टेड कोमा, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। ही हैज इधर, बाकी सेम टू सेम। तो हैज ही, अब नोट थोड़ा लगाएंगे, नेगेटिव नहीं है ये। हैज ही बीन डांसिंग सिंस मंडे। और लास्ट में क्या जाएगा बच्चों, क्वेश्चन मार्क। बनाते हैं इसको भी। तो रोहन सेड टू किस में जाएगा, अब की बात देखो सिंपल था, टोल्ड में डाला, लेकिन इंट्रोगेटिव बनते ही बच्चों सेड टू किस में जाएगा, आस्क्ड में। किस में जाएगा, आस्क्ड में। हर का हर सिंपल था तो कंजक्शन क्या लगाया मैंने, दैट, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या लग जाएगा बच्चों, इफ। सब्जेक्ट लगाएंगे, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, ही हैज की जगह क्या जाएगा बच्चों, अब हैड। बीन का बीन, और डांसिंग सिंस मंडे लिख दिया मैंने। और इसको हटा के फुल स्टॉप। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे इसके हिसाब से क्या करेंगे, इफ लगा दिया, ठीक है। अब बच्चे सोचेंगे यार यहाँ हैज है तो यहाँ हैड लगा दो। तो वो बच्चों इंट्रोगेटिव रख दिया आपने। मैंने हैड अगर इधर लगा दिया और ही को यहीं छोड़ दिया तो सिंपल काम रहा हो, तो फिर इंट्रोगेटिव हो गया। मतलब आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो इन नियमों को फॉलो करो बस। कंजक्शन के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट लगाओ, टेंस तो चौथा नियम है, तीसरा नियम लगा तो अपने आप से हो जाएगा। आप इसको फॉलो करो, अपना दिमाग पर। कई बच्चे क्या करते हैं, एक बार करने के बाद सोचते डायरेक्ट, सर भी तो कर रहे हैं, नहीं कर देते। नहीं, सर को तो एक्सपीरियंस है, क्योंकि सर ने पहली बार थोड़ी पढ़ाया ये, आपको पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुका हूं, तो मुझे तो एक्सपीरियंस है। लेकिन आप लोग एक बार 5 या 4 बार आप स्टेप से बना लोगे ना, उसके बाद आपका हैबिट हो जाएगी, आपका गलत नहीं होगा फिर, क्योंकि आपके दिमाग में आ जाएगा फटाक से। चलो अब इसका बनाते हैं कौन सा, फोर्थ वाक्य। कौन सा बनाते हैं बेटा, फोर्थ। कौन सा, WH वर्ड। तो मैंने लिखा इसको, रोहन सेड टू की जगह मैंने लिखा बच्चों, सेड टू हर इन्वर्टेड कोमा। अब WH वर्ड किसी से भी बना दो, आप किसी से भी बना दो। अब वेहन से बनाओगे तो फिर मंडे नहीं आएगा, ठीक है। वोट से बनाओगे तो फिर डांसिंग नहीं आएगा। तो
तो हम किससे बनाए, हम बना लेते हैं बच्चों हाउ से। किससे बना लेते हैं, हाउ से। हाउ हैज ही बीन डांसिंग सिंस मंडे। ओके, ये लो जी बन गया कौन सा, WH वर्ड बन गया। बनाएंगे इसको भी, क्या दिक्कत है, जब इतने बना लिए तो इसमें रहेंगे क्या अपन, तो रोहन सेट टू किस में जाएगा, देखो वापस WH वर्ड है तो आस्कर में श्योर है, आस्कर, हर का हर, कंजक्शन देखो सिंपल था, दैट इंटरोगेटिव हुआ, इफ लगा दिया, WH वर्ड है। अरे हाउ भी तो WH वर्ड ही है, तो हाउ को क्या बना दो बच्चों, कंजक्शन बन गया। अब देखो सब्जेक्ट लगाएंगे, ही इधर आएगा, हैव का क्या हो जाएगा, हैज का क्या हो जाएगा, हैड, फिर लगा दो बीन, और डांसिंग क्या हो जाएगा, डांसिंग सिंस, अरे सिंस मंडे क्या हो जाएगा, सिंस मंडे, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये लो बच्चों, हमने प्रेजेंट के चारों टेंस पढ़े हैं और चारों वाक्य पढ़े हैं। ये इसका सिंपल है, ये नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, ये WH वर्ड है। तो हमने प्रेजेंट जो टेंस है अपना, प्रेजेंट के चारों टेंस पढ़ लिए और चारों के चारों किस में कन्वर्ट हुए हैं, प्रेजेंट के पास्ट में। पहला पास्ट, प्रेजेंट का पहला पास्ट के पहले में, प्रेजेंट का दूसरा पास्ट के दूसरे में गया, प्रेजेंट का तीसरा पास्ट के तीसरे में गया, प्रेजेंट का चौथा भी पास्ट के चौथे में गया। इस प्रकार से हमने यहाँ तक की जर्नी बच्चों कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ऐसे ही जैसे प्रेजेंट के पढ़े हैं ऐसे ही किसके पढ़ेंगे बच्चों, पास्ट के। अरे किसके पढ़ेंगे, पास्ट के। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, अब हम बताओ किसके पढ़ेंगे, पास्ट के। अरे हम कुछ भी कर ले बच्चों, चाहे हमें आए कुछ भी ना आए, लेकिन मेहनत करो, सब आएगा एक दिन। यहां तक किस बच्चे के समझ में नहीं आया एक बार कमेंट करना, ठीक है, मैं देखूंगा। बाकी ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि जिस बच्चे ने टेंस 12 के 12 टेंस प्लस टेंस 60 ध्यान से पढ़ा है तो उसके टेंस की प्रॉब्लम खत्म। दूसरी बात, जिस बच्चे ने नरेशन की जो जब हिस्ट्री या जब जो भी डिटेल मैंने लिखवाई है, 5 नियमों को विस्तार से समझाया है, डिटेल में समझाया है, एग्जाम्पल से समझाया है कि आरबी कब हो तो कैसी कौन सी करनी है, सेड टू कब आएगा, टोल्ड कब आएगा, सेड कब रहेगा, सेड कब जाएगा, फिर कंजक्शन इफ कब आएगा, वेदर कब आएगा, WH कब आएगा, दैट कब आएगा, फिर टेंस प्रेजेंट कौन सा टेंस कौन से में कन्वर्ट हो जाएगा, जब आरबी फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस चेंज नहीं होगा। ये सब हमने पढ़ा है। तो जिस बच्चे ने ये डिटेल से पढ़ा है, मैं गारंटी देता हूँ बच्चों उसको ये वाक्य चुटकियों में हल करेगा, वो यूं चुटकियों में। लेकिन कब करेगा, जब उसको, अरे आप मकान बनाते हो, जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं करोगे तो वो मकान गिर जाएगा। उसको खड़ा किस पे करोगे आप, तो गिर जाएगा ना वो। इसलिए नींव का मतलब है आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको टेंस नहीं आएंगे तो आप कैसे कन्वर्ट कर दोगे, आपको ये नहीं पता इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, कहां से चेंज कर दोगे। इसलिए अपना बेस मजबूत बनाओ, हमेशा अपना फाउंडेशन जो है ना स्ट्रॉन्ग रखा करो। इसलिए ये पढ़ने से पहले मैं यही चाहूंगा, जिसको नहीं आ रहे हैं बेटा आएंगे, लेकिन आप मेहनत करो। आप लोग टेंस वगैरह है, टेंस 60 वगैरह है, ये इसकी जो बेसिक जो स्टेप डिटेल अपने पढ़ी है वो, उसके बाद अपने आप आएंगे। अरे एक बार नहीं, 5 बार देखो, 10 बार देखो, 50 बार देखो, जब तक नहीं आता तब तक देखते जाओ। सुबह पढ़ो या रात को, अरे सुबह पढ़ो या रात को, दिल में रखो एक बात को। सुबह पढ़ो या रात को, दिल में रखो इस बात को, एक दिन सफल बनाना है अपने आप को। ठीक है, ये बात मेरी याद रखना। इसलिए आप कभी भी पढ़ो, जब भी टाइम ले पढ़ो, लेकिन पढ़ो चाहे आप 1 घंटे चाहे 2 घंटे ही, लेकिन उस टाइम को आपका पूरा फोकस, आपका पूरा ध्यान किस पे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे। ऐसे नहीं किताब लेके बैठ गए, मम्मी पापा सब देख रहे हैं, हाँ पढ़ रहा है, वो कोई मूर्ति बन के बैठने से कोई मतलब, स्टेच्यू मत बनो जिंदगी में। चाहे माँ पढ़ो, आप 30 मिनट ईमानदारी से पढ़ो ना, पूरा टाइम पढ़ाई में दो फिर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे बच्चों, पास्ट के चारों। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।